Let's ओम शांति। मुरली स्टडी के जितने भी मेथड्स आज तक हम सब ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें से कौन सा मेथड आज यूज कर सकते हैं? कौन सा मेथड आज यूज करें? हर एक मुरली के लिए एक समानों का कर सकते हैं। ओके, और किसी के कमेंट में कुछ आ रहा है?
ठीक है, सुमन से शुरुआत करते हैं। राज दुलारे। संतुष्ट मणि। स्वराज्य अधिकारी। परमात्मा दुलारे के अधिकारी। डबल राजे। राजयोगी। विश्व राज्य अधिकारी। संतुष्ट मणि। संतुष्ट मणि हो गया। निर्विघ्न। समान बनने वाले। पूज्य स्वरूप की संतुष्टता की किरण। पर्सनैलिटी। हाँ जी। पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी। ओके। प्यूरिटी की रॉयल्टी। प्योरिटी की रॉयल्टी वाले। ओके। श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को इमर्ज रखने वाले। हाँ, ऐसे तो बहुत हो जाएंगे फिर, मतलब वो समान नहीं हुआ एग्जैक्टली। और कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल मेथड। हाँ, मेटाफर से एग्जांपल्स आ गए। तो बाबा ने कार्टून शो का एग्जाम्पल दिया, ड्रामा को हमें कैसे देखना है। कांटे का दिया, कांटा चुभता है फिर क्या होता है। टांग कटवाने को क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन। यस। हाँ जी, हाँ ब्रदर, एम्पुटेशन। और ये भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया, चैरिटी बिगिंस एट होम। नवरत्न। नवरत्न है आज की मुरली में? हाँ जी। जी है नवरत्न। ब्रदर, अच्छा, है ब्रदर, काफी अच्छा है। कौन सी लाइन में आया था? लास्ट में है, थोड़ा सा सेकंड लास्ट लास्ट है में शायद। 10 साल वालों से जब बात कर रहे थे। ओके। मिस हो गया ये पॉइंट। एग्जांपल्स तो और भी होंगे शायद कुछ। बाबा ने वो सीट का एग्जाम्पल दिया था, कंप्यूटर वाले सीट पर बैठ जाते हैं। सीट, डबल सीट।
क्या है? बाबा ने वो स्टैचूज का भी एग्जांपल दिया कि कैसे बाकी लोगों के स्टैचूज कहाँ लगते हैं और देवी देवताओं के कहाँ लगते हैं। उसको हम कॉन्ट्रास्ट मेथड में ले सकते हैं। तो बाबा ने आज 5 स्वरूप भी पूरे कराए, हर में कैसे हमारी रॉयल्टी है पर्सनालिटी की 5 स्वरूप में। हाँ, 5 स्वरूप की बात है। यस, तो ड्रिल्स में हम ये भी कह सकते हैं, बाबा ने डायरेक्टली ड्रिल भी करा दी। परम धाम में, सतयुग में, पूज्य स्वरूप में, संगम युग पर। बाबा कैसे हमें परसुएड करते हैं। कॉन्ट्रास्ट में भाई जी बॉडी कॉन्शियस वाला प्यार और रूहानी प्यार बहुत अच्छा उसमें भी बात है। एग्जाम्पल में तो वो राजा एग्जाम्पल ही है ना, मतलब राजा बनने के तो कभी कॉन्ट्रास्ट में यज्ञ के साथ फरियाद भी आ सकता है। कंट्रास्ट में वो बाबा भी बोला ना, सूंड वाले पूंछ वाले नहीं बनेंगे। हाँ, बहुत अच्छा बाबा। बाबा ने क्या लाइन बोली कि इसी में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उस बात को? मतलब देवी देवताओं की जो स्मृति हमारे मन में है उससे भी ज्यादा रॉयल। सो कोई जैसे और प्रजाति के देवी देवता नहीं, केवल ह्यूमन बीइंग वाले देवी देवता। बाबा ने ये भी कहा, ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? तो बाबा ने एक वो कंपैरिजन भी ड्रॉ किया कि बाबा हमारे जीवन चित्रकार हैं। हाँ, स्वमान भी कह सकते हैं। Who is my creator? चित्रकार, डिजाइनर। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा सितारों का भी एग्जांपल दी, सितारों का। हाँ, सितारों का भी एग्जांपल बाबा ने आज, जैसे आकाश में कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं, तो वो बाबा उसके लिए बात करे थे। आज की मुरली में एक पॉइंट काफी नया और अच्छा लगा कि सतयुग में फल, फूल, पंक्षी, प्रकृति, ये भी पर्सनैलिटी वो भी वाली रॉयल। होती है। ये लाइन तो शायद पहली ही बार हमने मुरली में पढ़ी है, कभी नहीं पढ़ी, और कि प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली होती है। हाँ, इसी के साथ फिर बाबा बता रहे थे कि देवी देवता कैसे होंगे। मूर्ति होगी 4-5 फुट की और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं, यह है रॉयल्टी और पर्सनैलिटी। हाँ, वैसे भी जितना बड़ा अधिकारी होता है दुनिया में भी, जितना बड़ा मिनिस्टर होता है, उसका ऑफिस उतना ही बड़ा होता है। तो उसी तरह से जितनी रॉयल्टी उतना बड़ा मंदिर। और सच में अगर मंदिरों की जो भव्यता देखनी है तो वो साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। मतलब मंदिर कितनी रॉयल्टी से बनाते हैं वो लोग।
मेंटेन भी करते हैं, मतलब ऐसे नॉर्थ में तो मंदिर तो मिलते हैं बट मेंटेनेंस साउथ में रहती है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही भावना होती है, बहुत गहरी भावना। बाबा ने पांडव को भी शाबाशी दी, वो शक्तियां तो शक्तियां हैं लेकिन पांडव सुभान अल्लाह। तो बाबा ने आज विशेष बताई कि पांडव भी जो है उनके साथ पांडव पति स्पेशल है, ये भी बताया लास्ट में। राइट। और ये भी काफी एक अच्छा पॉइंट था आज की, प्योरिटी की रॉयल मनसा में प्योरिटी की रॉयल्टी क्या है। बहुत सारे पॉइंट्स बताए उसके लिए, और बहुत ही अच्छा, बहुत डिटेल में उन्होंने बताया मनसा प्योरिटी के बारे में। कैसी भी हो, हाँ जी, कैसी भी आत्मा हो उसके लिए प्योरिटी की रॉयल्टी की मनता है। सदा सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। फिर इसमें तो सब कुछ मतलब, पहले ये भावना कैसे होनी चाहिए, फिर दृष्टि कैसे होनी चाहिए। सो दृष्टि में तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक रूप देखने में आए या फिर फरिश्ता रूप देखने में आए, चाहे फरिश्ता नहीं भी बना है लेकिन मेरी दृष्टि में वो फरिश्ता रूप है और आत्मिक रूप ही हो। फिर कर्म में प्रति अर्थात बंध संपर्क में कर्म में आए, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। दूसरा स्नेह नहीं दे, मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनाना, सुख दे। तो ना दुख दो ना लो, तो देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। फिर ये भी जो इतनी बड़ी बात करी, को गिराया नहीं जाता, को सदा ऊंचा उठाना है। और वो जैसे वो परवश होकर दुख दिया है, गिर गया है, तो उसको गिराना नहीं है, उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। और इसमें भी जो बाबा ने चैरिटी एट होम कहा कि परिवार के साथ ही हर एक को ऊंचा उठाओ, वो अपनी बुराई दिखावे, आप अपनी उनकी विशेषता दिखाओ, अपनी भी नहीं उनकी विशेषता दिखाओ। तो क्योंकि ये विचार रखो कि नंबर वार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है, दूसरे को सुख देते 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 आपके संस्कार भी स्नेही सुखी बन ही रहे हैं। ये सेवा है, ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बेसिस। ये तो बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन लगा बाबा का जो बाबा ने ऐसे बोला। और एक लाइन बाबा ने नीचे बोली कि बाबा को अकेला छोड़कर नहीं जाना। वो एक चीज बहुत जैसे वो मार्मिक लगती है ना, बाबा बोलते हैं कि अकेला छोड़ के मत जाना। बाबा ने भाषा परिवर्तन की बात भी कही। हाँ जी, तो भाषा परिवर्तन में क्या, भाषा को चेंज करो। कोई बोलेगा, हम बताएं। कैलाश भाई आप बताएंगे। आप ही कंटिन्यू करो, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा है। भाषा को चेंज करने के लिए बाबा बोलते हैं कि मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। तो जब भी शब्द आवे तो याद करो कि मेरा ओरिजिनल संस्कार क्या है और ये कौन बोल रहा है। जब आत्मा बोलती है कि मेरा संस्कार है, तो जब ये सोचेंगे तो अपने ऊपर हंसी आएगी। और हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान में रहना, तो स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और औरों को भी स्वमान से देखो। तो इसमें बहुत लंबा पैराग्राफ बाबा ने बोला। और आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। आज बाबा ने ये भी बोला कि एक हंसी की बात सुनाते हैं, तो पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया। अगले पैराग्राफ में भी बाबा ने बताई, लेकिन हमें हंसी नहीं आई क्योंकि बाबा ने वो आत्मिक कॉन्शियस लेवल के ऊपर बात की, तो हम बहुत खुश हो गए। बट somehow I couldn't get amused। तो शिखा सिस्टर आप शेयर करेंगे इसमें, और हमें ये 9 रत्नों का भी थोड़ा क्लियर करना है। हाँ हाँ, आपको हंसी आई या 9 रत्नों का भी आप प्लीज प्लीज थोड़ा क्लियर करें। नहीं, हंसी आई जो बाबा ने कहा कि हंसी क्यों आती है, क्योंकि हम बोलते हैं कि मेरा स्वभाव है, लेकिन अगर हम ज्ञान को उस समय अप्लाई करें तो मैं कौन। अगर हम ये सोचें कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि मेरा स्वभाव संस्कार है और फिर मैं तो आत्मा हूँ, तो मेरे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। तो बाबा के लिए ये हंसी की बात थी। तो हमें तो ये मोटिवेटिंग बात लगी। जी जी, हमें तो ये मोटिवेटिंग बात लगी कि बाबा समझाने दे रहे हैं कि बच्चों, जब तुम बोलते हो मैं मेरा क्या, तो सोचो आपके शाश्वत
जो ओरिजिनल संस्कार है उनके नशे में बोलो। तो somehow I felt समझानी थी, पता नहीं बाबा ने थोड़ा बुद्धू सा बनाया आज, हंसाया नहीं। हाँ जी सिस्टर, 9 रत्नों का आप क्लियर कीजिए। नहीं तो इसमें बोला कि 10 साल वालों को बाप दादा 9 रत्नों की माला पहना रहे हैं, तो बाप जैसे 9 रत्न निर्विघ्न के लिए पहनाते हैं, जो लौकिक में पहनाते हैं। तो 9 रत्न किसके सिंबॉलिक है कि 8 शक्तियां और एक बाबा। तो ये हमको सदा स्मृति में रहे, तो वो 10 साल वालों को एनकरेज करने के लिए था। राहुल ब्रदर, आप इस पे और थोड़ा ऐड करेंगे, या वैशाली सिस्टर आप नवरत्न थोड़ा वाली सा बात इसको और थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और एक्सटेंड करें प्लीज। वो तो हमसे स्किप हो ही गया था। नवरत्न वाला पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हम इसलिए पूछ रहे थे कि जी ब्रदर, इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि इंग्लिश क्लब है, उस पे इस पे बहुत डिस्कशन डिबेट चली है, तो हमको होमवर्क दिया है, तो हम सोच रहे थे आप लोग के साथ कुछ अच्छा कुछ निचोड़ निकले तो वी कैन हेल्प अदर्स आल्सो। थैंक यू। ओके ओके, बाबा ने इसमें ये बोला है कि जैसे दुनिया में क्या होता है ना, कोई भी विघन किसी की लाइफ में आता है तो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि ये वाला आप रतन पहन लो तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो हम सारे ही रतन साथ पहन लें तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बाबा ये कह रहे हैं ना कि 9 रतन निर्विघ्न बनाने के होते हैं, 8 शक्तियां और बाप। सर्व शक्तियां हमारे पास है और बाप हमारे साथ है, तो फिर कोई विघन तो रहेगा नहीं ना। तो बेसिकली बाबा हमें निर्विघ्न भाव का वरदान दे रहे हैं इनडायरेक्टली। मास्टर सर्वशक्तिवान का भी वरदान इसमें है। सही बात है, कितनी अच्छी बात है जी। अमरनाथ बाबा ने अमर भव का भी वरदान दिया। ये भी है। आज की मॉडलिटी से ऐसी कौन सी बात हम ले सकते हैं, जैसे होता है ना कुछ बातों का हमें जुनून लग जाता है, धुन लग जाती है कि हमें ये करना ही है, और वो बिना टोटल अटेंशन के होगा भी नहीं, वो फिर सरफेस को हम टच करके निकल जाएंगे। तो ऐसी कौन सी बात हम ले सकते हैं? एक तो सबसे संतुष्ट रहना, स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहना, और दूसरा जो अपने सामान की सीट पर सेट रहने के लिए बाबा ने बातें बताई, तो वो एक बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा दूसरों को कैसे देखना है, जो मनसा उसकी बात हुई कि शुभ भावना शुभ कामना। तो ये 3 टेक अवेज ले सकते हैं कि मतलब लिया है, मतलब बहुत स्ट्राइक मी इन दिस मुरली, जो याद रहेगा मेरे को आगे कि इसमें संतुष्ट मणि बनकर संतुष्टता की किरणें फैलानी है, और अपने समान में सर रहना है, और सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है। और इस पे एक एडिशन कर सकते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने बोला राज्य तो सदा होता है, लेकिन सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। तो सदा का भी एक अंडरलाइन कर सकते हैं, अच्छा लगा ये। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सदा विश्व राज्य अधिकारी, ये भी एक नशे का पॉइंट है। और अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारे भविष्य का दर्पण दिखा रहा है, मतलब जो हम अभी कर रहे हैं, जितना कंट्रोल हम अभी कर पा रहे हैं, वही मेरा भविष्य निर्धारित कर रहा है। तो ये भी एक चीज इस मूल्य में बहुत। हाँ आशिका सिस्टर, बहुत अच्छा पॉइंट था, इसको थोड़ा एलोबरेट कीजिए आप। सच में बहुत ही नशा चढ़ाने वाला पॉइंट था कि अभी हम जो कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे आगे का भविष्य का। तो थोड़ा इसको करेंगे और थोड़ा चनन। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि एक सेकेंड, आप अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। तो इस समय का स्वराज्य स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। तो इसमें तो अभी हम जिस तरह का हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, वो बाबा वही कहते हैं ना, लक्ष्य लक्षण सामने रहते हैं। तो और हमारा इस समय अपने कर्मेंद्रियों पे कितना कंट्रोल है, तो वो हमें आगे चल के कर्मेंद्रियां भी और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी, तो वो ही हमारी फ्यूचर की सीट को डिसाइड करेगा। मतलब जितना हम, और वो जितना ज्यादा करेंगे, वो बाबा कहते हैं ना, कभी कभी वाला होगा तो कभी कभी पूजा होगी, कभी कभी राज्य मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो वो सदा जो होता है, तो जितना करेंगे उतना, जो करेगा वो पाएगा, उतना वही रहता है। भाई जी बताएं अगर और कुछ है इसमें तो। इसमें काफी कुछ बातें हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि अभी टाइम कम है तो इसमें हम 1-2 बात जल्दी से ले लेते हैं।
बाबा ने जैसा लास्ट में कहा इस मुरली के लास्ट पैराग्राफ में, आपको दिख रही है ना मुरली ये पेज? बाबा ने कहा कि माया जीत के नशे में बहुत उड़ रहे हैं, तो नाम सहित खत्म करो, क्योंकि कुछ समय माया जीत बन के रहने का अभ्यास जरूर करना पड़े। जो बहुत काल माया जीत रहते हैं उन्हें बहुत काल राज्य भागी मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो था और ये लास्ट पॉइंट है, एक तरह से कनेक्शन है इसमें कि अभी जो कुछ है, अभी स्वराज्य है तो ही भविष्य राज्य उसका फिर ये आधार बनता है उसका। तो ये तो मुरली का पॉइंट हो गया। अभी हम एक काम ये कर सकते हैं कि हर एक दिन की मुरली से हम एक पॉइंट जरूर ऐसा उठाएं कि बाकी के अगले 23 आवर्स के लिए हम उसे अपनी पर्सनल योग भट्टी के लिए हम यूज करें कि इस बात में मुझे एक्सट्रीम लेवल तक जाना है, मतलब संगम योग में ये मेरे पास लास्ट चांस है इस बात को एक्सपीरियंस करने का। मतलब बाकी सारे पॉइंट भी हम समझते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ समझ के छोड़ देते हैं तो फिर वो एक्सट्रीम फोकस में नहीं जाते हैं। तो हर एक के लिए वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मुझे ये लगा कि मनसा प्योरिटी वाला जो पॉइंट था कि हर एक के लिए शुभ भावना, दातापन की भावना, रहम की भावना, कल्याण की भावना, मतलब हम सब जानते हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक जो उसमें हम जा सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टेक अवे आज की मुरली का हो सकता है कि every day from each अव्यक्त मुरली we need to extract a point for us to go not just deeper बल्कि deepest level जो उसका possible है, and we live into bhakti mode always every day। सचिन भाई जैसे हमेशा कहता है, इस बात का हम वेट नहीं कर सकते कि हम मधुबन जाएं और फिर हम भट्टी करें। वैसे भी अंडरस्टूड है, every day is a bhakti day now, we can't afford to be out of this mode। So that's it for today। अभी हम कुछ मिनट वीडियो के साथ ही योग करेंगे। वाले कल की तकदीर हम बनेंगे, आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। सोने का भारत होगा, सोने का भारत होगा, तदबीर वो करेंगे। कल की तकदीर हम बनेंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। बंधन रावण के तोड़े, बंधन रावण के तोड़े, वो तीर हम बनेंगे। वो तीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे।